अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग होते ही जो है मैं एक बड़ी अच्छी सी हेल्दी सी ड्रिंक बनाने लगी हूँ अपने लिए भी और सबके लिए भी। सब शायद पिए ना पिए, पर मैं अपने लिए भी बना रही हूँ और ज़्यादा बना रही हूँ ताकि अगर किसी और का दिल भी हुआ तो वो भी पी ले। सो इसमें मैं 2-3 चीज़ें डाल के ज़रा हेल्दी सी बना रही हूँ क्योंकि घर में बहुत सारी डेट्स आई हुई हैं। मैं नहीं चाह रही कि वो ख़राब हों, तो इससे अच्छा है कि मैं इसको यूटिलाइज़ करूँ और फ़ायदा उठाऊँ। हमेशा ये होता है, डेट्स बहुत ज़्यादा वेस्ट होती हैं हमारे घर में। तो मैं इस बार पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो है ना इनको प्रॉपर किसी ना किसी, क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं रॉ डेट लाइक जैसे प्लेन खाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, फिर इस तरह से ईजी है कि आप किसी नट्स के साथ उसको खा लो। ड्रिंक में कोई स्मूदी बना लो, उसमें करके खा लो। बड़ी सिंपल सी ये रेसिपी है। मुझे जो मिलेगा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें जो है काफ़ी रिच है ये। इसमें मैंने जो है ना थोड़ी सी कुल्फ़ा आइसक्रीम डाल दी है। ठीक है, कुल्फ़ा आइसक्रीम डालने के बाद थोड़ी डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो इटसेल्फ बड़ी मीठी है। तो मैंने थोड़ी डाली हुई, खजूरें भी मीठी होंगी। फिर उसके बाद मैंने काजू डाल दिए हैं और फिर जी मैं डाल रही हूँ पिस्ते तोड़ तोड़ के। पिस्ते तोड़ने वाला काम बड़ा लंबा से, मैं कह रही हूँ शॉर्टकट करिए। उसके बाद मैं खजूरें इसमें डाली थी यार, इस जार में टूट गया। आई थिंक मैंने व्लॉग में दिखाया है। मैंने कन्वर्ट, चलो पिक्चर थिएटर लग गया। थिएटर, थिएटर नहीं ठेठर। आई डोंट नो यहाँ आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट घर में बहुत लाउड म्यूज़िक चल रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है शायद किसी की बारात आ रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही हम लोगों ने इतना लाउड म्यूज़िक क्यों लगाए हुए हैं। लेकिन चलो खैर है, कभी कभी ये वाला माहौल भी चलता है। तो बस अगर आ रहा है तो इग्नोर करें, मेरी बातों पे ध्यान दें। अगर मेरी बातें फजूल लग रही हैं तो म्यूज़िक पे ध्यान दे दें। इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन बस काम ये है कि मेरी वीडियो के साथ आप लगे रहें, बने रहें। अच्छा, डेट्स की मैंने जो है ना वो गुठलियाँ निकाल कर उसको फेंक दिया है और डेट्स डाल दिए, कोई तकरीबन 5 से 6 डाल दिए। उसके बाद अच्छा खासा मैंने दूध डाल दिया है और फिर जो हम जो है ना ये जूसर जो है इसको चला देंगे और अच्छे से जो है ना इसको। ओ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गई, गर्मी है तो बर्फ़ ज़रूर डालें, इतनी ज़्यादा बर्फ़ भी ना डालें, क्योंकि ये है कि जब गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ पियेंगे तो गला फ़ौरन पकड़ा जाएगा। तो इतना ठंडा कर लें कि जिससे गला ख़राब ना हो और आपकी गर्मी भी थोड़ी सी लाइक स्मूदी पीने का मज़ा भी आए और ठंडी ठंडी हो, इतनी गर्म ना लाइक मज़ा आए ना पीने का, उस हिसाब से डालें। क्योंकि मैंने ये पहले मेरा इस तरह से होता नहीं था, क्योंकि मैं इतना ठंडा पानी पीने की आदी नहीं हूँ। एक बार क्या हुआ, मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगी हुई थी और मैंने क्या किया, इतना ठंडा जूस पी लिया, बहुत अलग ड्राई, तो वो गला पकड़ा गया। और जी ये देखिए फिर हमारी स्मूदी तैयार होगी। ये हमारी साइकिल है, न्यू मेंबर हमारे घर का। ये चेक करें, बड़ी ही क्यूट साइकिल आई है घर में। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक साइकिल है और मैं इसको बैलेंस नहीं कर पाती हूँ, लाइक मुझे नहीं आती साइकिल चलाना। और मैं बड़ी लाइक अडोर करती हूँ लड़कियों को जिनको बाइसाइकिल चलानी आती है, लाइक बैलेंस करना आता है ना। ऑफ कोर्स जो बाइसाइकिल को बैलेंस करेगा वो बाइक भी चला लेगा और ये भी ना। तो हालांकि ये दूसरी वाली है, लेकिन इसके नीचे दूसरा पूरा वो लगा हुआ है ईजी सा पाँव रखने के लिए। तो लेकिन मुझे ये भी नहीं आती। लेकिन ये ना असल में चल नहीं रही है, इसको ज़रा थोड़ा सा ऊपर ठीक कराना है फिर ये चलेगी। तो हम यहाँ कोई नियर बाई शॉप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स को ठीक करें। जैसे ही कोई मिलेगी तो हम फिर इसको ठीक कराएंगे, फिर आई शो यू। मैं राइड करते हुए दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं चला रही हूँ, ऐसा ना हो चला ही ना पाऊँ, गिर पाऊँ। लेकिन मतलब आई शो यू कि किस तरह से है ना। बहुत ही क्यूट है और हमारी तो ये रोड भी सामने अच्छी बनी हुई है, तो इसमें मैं अच्छे से सीखना भी, अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं इसको सीख भी लूँगी, मुझे लगता है। तो जी मौसम देखिए कितना अच्छा हो गया स्मूदी पीने के बाद। अल्लाह ने कहा कि भाई इनको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं ज़रा जो है ना रहमत की बरसात भेजूँ। और देखिए टिक 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 कितना प्यारा लग रहा है व्यू, इतना प्यारा मौसम। और इधर मेरी ये डाली नीचे गिर गई हुई है, पता नहीं इस पर वज़न आ गए हैं हवा की आंधी की वजह से। ये हमेशा ऐसे हो जाते हैं पत्ते। अब इसको जो है मैं तो फिक्स नहीं कर सकती, सिस्टर को बोलूँगी वो धागा लगा के इसको ये अगले जंगले के साथ लगा दे। जंगले के साथ लग जाएगी ना तो फिर ये सीधी सीधी रहेगी। ऐसे अगर ये नीचे को रही ना तो ये मुझे लगता है इसकी डाली पीछे से टूट जाएगी। मैं भी ना सिर तो ही कम लाया, मैं क्यों करूँ, मैंने पीछे से करके इसके से कर दिया। लेकिन ये ना इसको हम सेट कर लेंगे ताकि ख़राब ना हो। और ये देखें जी कितना प्यारा मौसम लग रहा है। जब इतना अच्छी बारिश हो रही हो, मौसम अच्छा हो, तो आपका मूड अचानक से ही खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। आप अच्छा फील ना भी कर रहे हो ना तो यू फील ऑटोमेटिकली गुड। ठीक है, आपका शायद दिन बुरा हो, अच्छा हो चल रहा हो, लेकिन मूड ख़राब हो, तो ऐसी मौसम को, बारिश को देख के मुझे सी बंदी का तो मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। अच्छा, मेरी एक इशू ये है कि मेरा ऑटोमेटिकली मूड ख़राब भी होता है। शायद डीप डाउन कोई रीज़न हो जिसको कभी कभी मैं आइडेंटिफाई ना कर पाती हूँ, लेकिन मोस्टली मे बी आई एम सेंसिटिव। तो मुझे ना कभी कभी ऐसी बिना वजह के मेरा मूड ऐसे ऑफ होता है और फिर कभी बिना वजह के मूड ऐसे ठीक हो जाता है।
तो ये मैं इधर कुछ कुक कर रही हूँ, साथ-साथ हम कुक करते हैं और साथ-साथ मैं आपको एक जो दीज़ डेज़ मेरी लाइफ़ में कुछ चल रहा है उसके बारे में थोड़ी-सी बात करूँगी, ठीक है? कि क्या है, क्या नहीं और नेगेटिविटी की बात करूँगी जो हम ऑफ़ कोर्स हर कोई डील करता है नेगेटिविटी को और क्योंकि मैं भी एक यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हूँ और मतलब आई डू हैव फ्रेंड्स तो ऑफ़ कोर्स मेरे फ्रेंड्स के साथ भी कुछ इस तरह से वो बातें हो जाती हैं या कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से एट टाइम्स आपको फ़ील होती है नेगेटिविटी अपनी तरफ से तो नहीं दूसरे की तरफ से तो उस पे बात करते हैं और मैं छोटा सा वाक़या बताती हूँ 2-3 दिन पहले जो है ना हमारी आर्ग्यूमेंट हो रही थी मेरी और मेरी फ्रेंड की किसी बात पे। अब बात ये थी कि अच्छा मुझे जो है ना कभी-कभी मतलब मैं जो हूँ ना वो है कि मैं थोड़ी-सी अनलकी हूँ फ्रेंड्स के मामले में सिंस माय चाइल्डहुड लाइक मुझे स्कूल लाइफ में भी कोई ख़ास लॉयल फ्रेंड नहीं मिले या मेबी लोग होते ही ऐसे हैं मुझे ना कोई अपने जैसा फ्रेंड लाइक चाहिए यानी अगर वो दोस्त है तो दिल से दोस्त अगर नहीं है तो फिर नहीं है सिंपली आई वांट दिस टाइप ऑफ फ्रेंडशिप एंड मैं खुद ऐसी हूँ तो शायद मैं भी क्योंकि मैं खुद ऑथेंटिक हूँ तो फिर मैं भी ऑथेंटिसिटी डिमांड करती हूँ और ये चीज़ लोगों को स्केयर करती है क्योंकि अगर अगला ऑथेंटिक है वो तो आपका फ़ायदा है लेकिन जब आपको वो चीज़ शो करनी है जो आप ऑथेंटिक नहीं हो तो आपको फिर इशू होंगे तो सेम आई प्ले माई रोल बीइंग अ फ्रेंड मैं बिल्कुल जेन्युइन बंदी हूँ अगर मुझे मेरी फ्रेंड को रात के 3 बजे भी मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं अपना दी बेस्ट दूंगी बियॉन्ड द वे जाकर लाइक आपकी फ्रेंड आपने दोस्तियाँ की होती हैं लेकिन क्योंकि मैंने बताया ना मैं आई डोंट नो मैं लोग गलत चूज़ करती हूँ या अगर दोस्त बना लेती हूँ तो फिर मुझे दोस्तियाँ रखनी नहीं आती कुछ ना कुछ ऐसा चलता है जिसकी वजह से मेरा दिल खफा हो जाता है चीज़ों से तो मैं ना नेगेटिविटी पे बात करूँगी कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में आप ऐसे लोगों को चूज़ कर लेते हो जो कि आपसे तो वो ऑथेंटिसिटी डिमांड कर रहे होते हैं लेकिन जब उनको ये चीज़ करनी पड़ जाए ना अपनी तरफ से ये चीज़ दिखानी पड़ जाए तो वो फिर क्या करते हैं वो मैनिपुलेट करते हैं ठीक है अब क्योंकि वो उनके अंदर कहीं ना कहीं नार्सिस्टिक ट्रेट्स होते हैं नार्सिस्टिक पर्सनालिटी मुझे तो अपनी दोस्त यही लगती है सॉरी अगर तुम ये व्लॉग देख रही हो अच्छा देख लो शायद ये है कि इसी तरह से तुम्हें पता चल जाए तुम क्या हो लेकिन टू बी ऑनेस्ट तो मतलब ये है कि अब उसने जो हरकत की है अब हम कोई 2 मास्टर्स की वो मेरी फ्रेंड है तो हम 2 साल से 2-2.5 साल से दोस्त हैं तो उसको मेरी नेचर और मुझे उसकी नेचर का तो पता लाइक मुझे तो थोड़ी थोड़ी बीच में समझ आ गई थी लेकिन कभी कभी होता है ना कि आप यार चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हो आपने लाइफ में हर चीज़ मतलब मैंने 2-3 बार किसी बंदे से किसी दोस्त से मुझे वो बिल्कुल एक नेगेटिव वाइब या ऐसे आ जाए ना इसने मुझे डिच कराया तो मैं बैकआउट कर जाती हूँ मैं दोस्ती ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि ऐसे बंदे की लाइफ में ज़रूरत नहीं है ना ठीक है जो अपने मतलब पे आपको यूज़ कर रही है और जब आपको उसकी ज़रूरत है तो वो बिल्कुल वो पता नहीं है उसका ना वो दोस्त तो नहीं हुआ फिर मुझे तो ऐसे दोस्ती नहीं समझ आती ना अब वो मेरी दोस्त ऐसी थी कि जब उसको मेरी ज़रूरत होती थी या ऑफ कोर्स फ्रेंड है आई वाज ऑलवेज देयर ना फॉर हर मैं हमेशा उसके लिए अवेलेबल लेकिन जब मुझे कभी उसकी नीड होती थी तो वो कभी भी वहाँ नहीं थी तो मतलब फिर उसने क्या करना जब भी ऑफ कोर्स अब हम दोस्त हैं तो कम्युनिकेट करते हैं ना यार तुमने मेरा इस चीज़ से करके दिल दुखाया तुमने ऑफ कोर्स वी आर नॉट किड कि हम कोई चीज़ देखिए और अगर दोस्ती स्टार्ट में हो तो फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है तुमने ये सिंपली आप बैकआउट करते हो लेकिन जब इतनी पुरानी दोस्ती हो तो आपने कम्युनिकेट करना है ना क्योंकि इतनी पुरानी दोस्ती चल रही है आप दोनों गलत चीज़ों पे एक दूसरे को गाइड किया फिर सही हुए इतना पुराना ताल्लुक़ है तो आप चाहती हो कि यार इतना टाइम हो गया हम इसको चलाएं ना क्योंकि ब्यूटीफुल बॉन्ड है ख़राब ना हो लेकिन जब भी फिर उस पर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत की क्योंकि उसके बिहेवियर ने ट्रिगर किया मुझे अपना रूडनेस या एंगरनेस शो करने पे तो ट्रिगर किसने किया बेसिकली उसने लाइक उसके बिहेवियर ने तो वो रिएक्शन मेरे रिएक्शन पे उसने बात की लेकिन उसने इस चीज़ पे बात नहीं की कि उसने क्या ऐसा हरकत की है क्या ऐसा उसका बिहेवियर था जिसने लीड किया मुझे ऐसे रूडनेस पे ठीक है तो वो हमेशा मुझे इस चीज़ पे करती थी कि तुम ऐसे गुस्से वाली हो तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो तुम ये करती हो वो करती हो लाइक कभी भी अपने आप को वो इस तरह से नहीं करती थी कि हाँ मेरी वजह से तुम्हें ये हुआ ये तो मतलब वो मुझे खुद नार्सिस्टिक थी ना खुद ऐसी सर्कमस्टांसेस वो बनाती थी कि ताकि मैं उससे ट्रिगर हो जाऊँ और मैं रिएक्शन दूँ ठीक है
और फिर ऑफ कोर्स जब मैं रिएक्शन देती थी तो वो बुरा मुझे बना देती थी। मैं आई ऑलवेज़ ट्राई टू कम्युनिकेट, क्योंकि मुझे ये था कि पुरानी दोस्ती है वो। लेकिन फिर जब मुझे समझ आया कि यार ऐसी दोस्ती जो वन साइडेड है, मतलब मोस्टली ऐसा ही होता है ना, वन साइडेड दोस्ती होती है चलो। और उसमें भी मतलब जब भी मैंने उससे कम्युनिकेट की तो उसका यही होता था, यार तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है, तुम्हारा रिएक्शन ऐसा है। उससे कभी भी अपने बिहेवियर पे बात नहीं की। तो मुझे एक टाइम पे ऐसे फ़ील हुआ, यार ये मतलब ये किस तरह की है ना, मतलब इसको यही समझ नहीं आ रहा। वो भी 26-27 ईयर्स की है, मैं भी 25 की हूँ। तो लाइफ में मेरे भी बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं, और लोगों को आप देखने में, जज करने में आप हो। और मुझे तो ये लगता है आपको लोगों के लफ्ज़ों पे जाना ही नहीं चाहिए, अगले का बिहेवियर ही आपको सब कुछ बता देता है। पर खैर बिहेवियर को चलो, फिर आपकी टॉलरेंस, अगर लाइफ में आप किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते फिर आप कुछ हैं ही नहीं ना। बर्दाश्त करने के भी पॉइंट होते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ जहाँ बात आपकी डिसरिस्पेक्ट पे आती है वहाँ आप बर्दाश्त नहीं करें। कोई भी रिलेशन हो, आइदर वो दोस्ती है, आइदर वो जहाँ वो मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, पर्सनल मैटर है तो चलो ठीक है। लेकिन 10 बंदों के सामने हस्बैंड एंड वाइफ है और वहाँ पे हस्बैंड अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा है और वाइफ नहीं कर पा रही है, तो वहाँ आपका साइन होता है कि आपने जो है ना वो लेट गो करना है सिचुएशन से या पर्सन से। सो ये वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दोस्ती में। और टॉलरेंस इंसान में नहीं है, पेशेंस नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो मेरे अंदर तो कहीं ना कहीं पेशेंस भी है, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर है। एक इंसान अपने आप को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट कर रहा है, और क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ एंड आई एम डूइंग लाइक आई हैव डन माई मास्टर्स ना इन साइकोलॉजी, तो आई नो मैं लोगों के बिहेवियर से रीड कर सकती हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, वो आपको बातों से बेवकूफ़ बनाते हैं, बट उनके एक्शन आपको सब कुछ बता रहे होते हैं। लेकिन एक टाइम के लिए जब स्टार्ट में चीज़ होती है, आपका दिमाग आपको फ़ौरन सिग्नल देता है, नो ये गलत हो रहा है आपके साथ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका जो दिल होता है ना, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। तो फिर जब बहुत आगे चीज़ें जाती हैं, आप सेम पैटर्न बिहेवियर्स आप लोगों के देखते हो, स्टिल वही हैं, आप उनको गाइड भी करो, यार ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, फिर भी वही चीज़ हो रही है। तो आई थिंक फिर 3-4 एक सेम चीज़ होने के बाद अगर आप अगली फ्रेंड आपकी सेंसिटिविटी लेवल, आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही, ठीक है, तो वो फिर आपकी दोस्त नहीं है, ठीक है। वो कोई भी फिर ऐसा रिलेशन है जिसमें आपको इतना खुद को देखकर चीज़ें चलानी है, अगले की मर्ज़ी से चीज़ें करनी हैं, ठीक है, और मतलब बस वन साइडेड दोस्ती चल रही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऐसे नहीं है दोस्ती। जो रिलेशन आपको थका दे वो रिलेशन है ही नहीं, आई थिंक। चाहे फिर वो लव रिलेशन है, वो दोस्ती है, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ का, कोई भी चीज़ अगर ऑथेंटिक होती है ना और दोनों की तरफ से होती है, तो उसमें जो दोनों दोस्त होते हैं या दोनों पार्टनर्स होंगे, कोई भी होंगे, वो एक दूसरे से ना फेड अप नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोनों को पता है कि यार हमने ये चीज़ चलानी है, हमने साथ रहना है। तो कोई भी आपको मेंटली इस तरह से जब टॉर्चर करे ना, तो आपका ये साइन होता है डिसरिस्पेक्ट का ना। तो वो बस एक चीज़ ऐसी होती है कि आपने निकलना होता है। अब मैंने अपनी फ्रेंड को 3-4 बार, अब वो मेरी कॉल नहीं पिक करती, जब भी मैं उसको कॉल करती हूँ, जब उसकी कॉल आती है मैं हमेशा उसकी कॉल पिक करती हूँ। तो मैंने उससे यही कहा कि यार मतलब 24 घंटे के बाद तुमने जवाब दिया है, तुम मेरी दोस्त तो क्या हो ना। तो वो चीज़ों से फिर बात चली, और मुझे सिंपली, और ये चीज़ इंसिडेंट 2-3 बार हो गया, और पहली बार मैंने उसको बताया यार मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती, जब आपने किसी को करेक्ट कर दिया और अगली वाकई आपकी वैल्यू है उसकी लाइफ में। तो मैं कहती हूँ चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, 2-3 घंटे तक तो कोई आपको जवाब देगा ही देगा। अगर 3-4 घंटे तक अगली दोस्त का जवाब नहीं आता, तो फिर समझे कि भाई बस दोस्ती आपकी ही तरफ से चल रही है, या एक रिलेशन, दोस्ती का रिलेशन है कोई भी, उसमें सिर्फ आप ही ऑनेस्ट हैं, आप ही लॉयल हैं। अगली फ्रेंड आपकी जो है ना, वो सिर्फ आपको अपने मकसद के लिए यूज़ कर रही है, जितना टाइम उसका अच्छा गुजारना चाह रहा है वो बस अच्छा गुजारना चाह रही है। तो आजकल मेरे ये चल रहा है, मैंने अपनी दोस्ती तो काफ़ी हद तक लाइक ख़त्म कर दिया है, क्योंकि मुझे जब बहुत ज़्यादा एक मेरे अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट का है, मतलब मैं लाइफ में काफ़ी चीज़ों को टॉलरेट भी किया है। चलो स्टार्ट में आप डिसरिस्पेक्ट को भी टॉलरेट करते हो, क्योंकि अगला आपकी नेचर से नहीं होता ना, पर दोस्ती यही कि आप अगले को बताती हो
अपनी फ्रेंड्स को कि यार मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो फिर अगला अगर अपनी पैटर्न बिहेवियर्स को आपके लिए चेंज नहीं कर रही आपकी दोस्त या जो भी है, तो आपका फिर वो साइन होता है लेट गो, ठीक है। सही है, तो दुनिया ख़त्म नहीं होती और दोस्तें हैं। और ख़ैर मैं तो अभी स्टेज में आ गई हूँ कि सीरियसली मुझे दोस्तों की ज़रूरत और इन चीज़ों की अब नीड है ही नहीं, क्योंकि मैं ख़ुद में हूँ। आई नीड माई कंपनी, और मैं अकेले रहना एंजॉय करती हूँ, फैमिली के साथ टाइम। तो मुझे तो दोस्त मैं बनाती भी नहीं हूँ, लेकिन यह है कि मेरी एक ज़रूर दोस्त होती है, हर साल में मैं एक दोस्त ज़रूर रखती हूँ, फिर उसको मैं देखती हूँ, दोस्ती परखती हूँ। लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसी लॉयल मेरे जैसी, आप कहते हैं ना मेरे जैसा यार कोई बंदा मिले, मुझे मेरे जैसी दोस्त आज तक नहीं मिली। तो बस आजकल मैं इसी फेज़ से गुजर रही हूँ कि यार टॉक्सिसिटी को, मैंने तो दोस्ती ख़त्म होगी, लेकिन एक होता है ना कि आपके वो दिन थोड़े से जी गुजर रहे होते हैं, वो आप उसको फॉलो अप कर रहे होते हो, तो ये चल रहा है। तो बस ये है कि दोस्ती शोस्तियाँ जी ख़त्म हो गई हैं, अब बस मैं हूँ और यही है चल रहा जो भी है। तो ये था जी गपशप, और ये थी लाइफ की छोटी सी अपडेट कि जी मैंने दोस्ती ख़त्म कर दी अपनी दोस्त के साथ, क्योंकि रीज़न भी बता दिया क्यों। व्लॉग को मैं कर रही हूँ इधर एंड। आपको अगर मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है मेरा कंटेंट। तो मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।